मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी रखें बनाए। यह अपील जनगढ़ की आवाज़ टीम भी कर रहा है और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। अब आप लोग रविकांत त्रिपाठी जो भाग प्रचार जो है प्रमुख हैं वाराणसी के, उनके साक्षात्कार का भाग 2 देखें। यह साक्षात्कार मार्च महीने में लिया गया है। जीवन से लेकर संघ और जीवन की मर्यादा, जिम्मेदारी और कर्तव्य पे बेबाकी से बोलने वाले रविकांत त्रिपाठी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनका बनारस में एक शानदार प्रभाव है। आप लोग ये बताइए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बनारसी व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करके कम चलते हैं। अच्छा, हम लोग सतत गंगा के प्रवाह की तरह बहने वाले जीव हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। आप संघ से हृदय से जुड़े हैं और जो किसी भी संस्थान से, भगवान से, इंसान से अगर हृदय से जुड़ा है तो परिणाम बिल्कुल अनुकूल होगा और सकारात्मक होगा। तो आप संघ से क्यों जुड़े हैं? क्यों नहीं आप सपा से जुड़े हैं? क्यों नहीं कांग्रेस से जुड़े हैं? क्यों नहीं बसपा से जुड़े हैं? संघ से जुड़ने के पीछे का बड़ा कारण ये है, अपने वरिष्ठ स्वयंसेवक भी यही बताते हैं कि संघ से जुड़ना हम लोगों का बिल्कुल अचानक नहीं हुआ है या फिर किसी एक लंबे कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत में संघ से जुड़ाव नहीं हुआ है। वरिष्ठ स्वयंसेवक भी जो बोलते हैं, मेरा भी वही है कि हम लोग खेलने के लिए जाते थे, कबड्डी खेलने, खो खो खेलने या संघ में जो और भी खेल करवाए जाते हैं, वो खेलते खेलते शाखाओं में कब हम सक्रिय हो गए, कब हम लोगों ने दायित्व ले लिया, काल के बीतने के क्रम में दायित्व बढ़ता भी गया, पता भी नहीं चला। तो आज भी संघ का वही भाव है, खेलने की ही दृष्टि से हम संघ में जुड़े हुए हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए संघ से जुड़े हुए हैं। तो अभी तो वर्तमान में पर्यटन व्यवसाय कर रहा हूँ और आगे परिवार का भी अब दबाव बन रहा है कि विवाह जो है संभवतः इस वर्ष में हो जाएगा, फिर आगे फिर परिवार के दबाव में विवाह करेंगे कि स्वेच्छा से करेंगे? देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वेच्छा जो है कम चलती है, पारिवारिक जो इच्छा होती है वह ज्यादा। आपके जीवन में कोई अगर ऐसा व्यवहार हो, ऐसा प्यार हो जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इस जनगढ़ की आवाज चैनल के माध्यम से उन्हें आवाज भी दे सकते हैं और अपने परिवार को संदेश भी दे सकते हैं। अभी तक ऐसी जनगढ़ की आवाज आपकी मदद करेगा और विनय भैया भी आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसी दुर्घटना अभी तक कभी आपने अपने जीवन में प्यार नहीं किया है? ऐसी दुर्घटना या सुघटना जो भी आप कह लीजिए घटित नहीं हुई है। दुर्घटना होती है प्रभु। क्यों प्यार दुर्घटना? सुघटना या दुर्घटना जो भी आप कह लीजिए, हमने ये कहा। शादी को क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ आजीवन कारावास है। नहीं, आजीवन कारावास तो नहीं है। क्यों? पत्नी के बिना कभी विनय जी से पूछ सकते हैं आप, एक कदम नियम के आदेश के बगैर हिल नहीं सकते और शाम तक विलंब की रिपोर्टिंग भी करनी रहती है। क्यों? सही कह रहा हूँ? नहीं, आजीवन कारावास तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि परिवार जो है वो हमारे यहाँ एक कुटुंब प्रबोधन करके एक समूह चलता है और कुटुंब प्रबोधन का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका परिवार सशक्त हो। परिवार बिना पत्नी के सशक्त हो नहीं सकता है। अकेला व्यक्ति जो है, शिव शक्ति की बात करना चाहते हैं। शिव और शक्ति की बात हो रही है। नारी शक्ति, नारी स्त्री सर्वत्र पूज्यते। अतिथि बताइए, अतिथि पता नहीं। अरे प्रभु, अतिथि देवो भव, देवो भव, देवो भव। मुझे लगा कुछ और होगा। तो बिना जो है वह परिवार के सशक्त हुए समाज मजबूत नहीं होगा। यानी कि सभी पत्नी को सृष्टि में योगदान करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करते हुए कर्तव्य पथ पे अडिग होकर एक सुंदर संसार का निर्माण करना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनगढ़ की आवाज के माध्यम से पूरे देश को? जनगढ़ की आवाज का परिचय भी विनय भैया के ही द्वारा हुआ है और यह जो अपना चैनल है, ठीक है, यह अपने जो क्षेत्रीय बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, उनको आगे लाने का प्रयास कर रहा है, उनको बताने का प्रयास कर रहा है। जो समाज में बहुत सारी बातें लुप्त होती जा रही हैं, उनको उभारने का प्रयास कर रहा है। तो आगे कि इस कार्य के लिए, चैनल के इस कार्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक प्रश्न आपका जो है अभी अचानक याद है, कल आप लोग किसी साभोज में थे, संघ का कोई साभोज था जी, उसमें आप भी शामिल थे विनय राज जी के साथ। ये कहाँ पे कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? अभी विगत 2 महीने से
पूरे जनवरी माह और फरवरी माह में अपना संघ का एक बड़ा कार्यक्रम चला था, जिसमें कि जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु एक निधि समर्पण का कार्यक्रम चल रहा था। यह निधि समर्पण का कार्यक्रम जो समाज का सबसे ऊंचा वर्ग है आर्थिक रूप से, उससे लेकर के समाज का जो सबसे निम्न वर्ग है आर्थिक रूप से, उन तक यह वर्ग चला। मतलब हम लोगों ने रिक्शे वाले से, सब्जी वालों से, हर प्रकार के लोगों से समर्पण लिया। ये एक महाअभियान के तरीके से चला था और इस महाअभियान के चलते संघ के जो बाकी अन्य कार्यक्रम थे 2 महीने तक पूर्ण रूप से स्थगित थे। तो अपने यहाँ एक सूक्ति चलती है, पुनर्मूषको भव। लौटकर हमको फिर वही संघ कार्य में आना है। तो इस नाते कल एक सहभोज का कार्यक्रम रखा गया था कि कहाँ पे था? यह नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल है, हैदराबाद गेट BHU सुसवाही के पास में, वहाँ पर यह कार्यक्रम था। और कल के सहभोज कार्यक्रम का मंतव्य यही था। वो विद्यालय दिवाकर जी अपने संघ के कार्यकर्ता हैं, उनका वो विद्यालय है जी, ठीक है, तो उनके यहाँ रखा गया। कितना धनराशि आप लोगों ने, सहयोग राशि, अंशदान कितना इकट्ठा किए थे प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण में? देखिए, राशि के संदर्भ में हमारे यहाँ संघ कार्य में एक विशेष प्रकार का क्राइटेरिया जो है वो रखा जाता है, क्योंकि अरबपति है वह कुछ और दे सकता है और हमारा जो सब्जी वाला है या रिक्शे वाला है या ठेले वाला है वह अत्यंत अल्प राशि दे सकता है जो उसके पास है। लेकिन जो समर्पण की भावना होती है, जो देने की भावना होती है, वो हो सकता है कि हमारे जो इस तरीके से आर्थिक रूप से थोड़े विपन्न तबके के लोग हैं, उनमें समर्पण की भावना कहीं ज़्यादा हो सकती है बजाय अरबपतियों करोड़पतियों के। तो इस नाते हमारे यहाँ राशि का प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। अच्छा, आप ठीक है। हालांकि चंपत राय जी भाई साहब जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, 6 तारीख को प्रेस वार्ता हुई थी 6 मार्च को, उसमें ये बताया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर 2500 करोड़ रुपए तब तक आ चुके थे और जबकि सतत गणना चल रही थी। तो मुझे लगता है कि 2700 करोड़ या 2800 करोड़ रुपए के करीब में इकट्ठा हुए होंगे पूरे भारत से। अच्छा, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में? देखिए, प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो सामान्य जो बाकी और अन्य मंदिर है उस भावना के साथ उनका निर्माण नहीं हो रहा है। यह जो मंदिर है वास्तव में हिंदू अस्मिता का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू संस्कारों का पुनर्स्थापन का प्रतीक है। इस नाते प्रभु श्री राम के मंदिर को यदि कोई सज्जन यह समझते हैं कि वह जो है मात्रिक मंदिर का निर्माण है और संघ ने या फिर विश्व हिंदू परिषद ने या अन्य जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसने केवल चंदा कटाया है, तो यह गलत है। मंदिर निर्माण के पीछे एक प्रति व्यक्ति से धनराशि लेने का, निधि समर्पण के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि वह व्यक्ति मंदिर को सीधे रूप से अपने से जुड़ा हुआ पावे। कल को उसके वंशज भी उस मंदिर में जाएं तो उनको यह स्पष्ट रहे कि इस मंदिर के निर्माण में हमारे पूर्वजों ने भी अपना योगदान दिया था। फिर वह पुनः योगदान क्या होगा यह बहुत चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये समर्पण की भावना है। समर्पण की भावना हमारे पूर्वजों की, हम सीधे इस मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, यह भावना लोगों में विकसित हो। इस नाते मंदिर निर्माण हेतु हम डोर टू डोर गए, द्वारे द्वारे जो है हम लोगों ने द्वार द्वार खटखटाया और लोगों से समर्पण एकत्र किया। अच्छा, बस ये अंतिम प्रश्न है आपसे, आप अपने पिताजी से एक कोई विशेष गुण बताइए जिसका आप अनुकरण कर रहे हैं। पिताजी का जो गुण है एक कि प्रत्येक समस्या का बड़े ठंडे दिमाग से निराकरण करना, वो गुण जो है पिताजी में हम बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। मतलब तमाम जो है अपने ऊपर आपदाएं विपदाएं आती रहती हैं, प्रसन्नता का अवसर रहता है, दुख सुख का अवसर लगा रहता है जीवन में। तो एक जो गीता का भाव है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो, उसमें आप एक समान भाव रखिए। तो पिताजी बहुत हद तक मानव जीवन जीते हुए बहुत हद तक उस जो सूक्ति है, वह जो श्लोक का अर्धांश है, उसको उस हिसाब से जीवन जीने में यकीन रखते हैं। तो अभी भी वह गुण मेरे में आया है कि नहीं आया है ये तो दूसरे बताएंगे, लेकिन हाँ, प्रयास वही करता हूँ कि उस गुण को आत्मसात कर सकूँ।